अस्सलामुअलैकुम। ब्रिज कोर्स रियाजी 10वां दिन आदात का इल्म, जिसमें हम समझने वाले हैं आदात की शनाख्त और लिखना। और ज़ेली जूज़ है हमारे पास दहाई की समझ। ज़रा याद करें, 10 मोतियों की जमा करें, 10 मोतियों की एक माला बनाएं। माला में कितने मोती हैं? तो देखिए, पहले हम 10 मोतियों की माला बनाते हैं। देखिए, माला इस तरह से बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। माला में कितने मोती हैं? कितने मोती है? 10। माला में कितने मोती हैं? 10 मोती है। एक दहाई और सिफर इकाई कितने हुए? 10। तो माला में है 10 मोतियाँ। 10 तीलियों की जमा करें, 10 तीलियों का गट्ठा बांधे। तो ये इन 10 तीलियों का जब हम गट्ठा बांधेंगे तो गट्ठे में तीलियाँ कितनी है? 10। चलिए पहले हम इन खुली इकाइयों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इसका गट्ठा बना लेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10। 10 का मतलब होता है एक दहाई। 10 का क्या मतलब होता है? एक दहाई और सिफर इकाई। 10 का मतलब होता है एक दहाई और सिफर इकाई। दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10। इसमें कितने और 10 में कितने दहाई और कितने इकाई होते हैं? 10 में होते हैं एक दहाई और सिफर इकाई। इकाई और दहाई लिखे। देखिए यहाँ पे कितने लकड़ियाँ हैं, पहले हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10 है ना। 10 लकड़ियाँ हैं। तो 10 लकड़ियों का जब हमने एक गट्ठा बना लिया तो ये कितने दहाई हो गए? कितने हो गए? एक दहाई है ना। 10 लकड़ियों का जब एक गट्ठा बना लिया है ना। गट्ठे कितने हैं यहाँ पर? एक है। तो दहाई में क्या लिखेंगे हम? एक दहाई। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है? इकाई में हम क्या लिखेंगे? सिफर है ना। 10 का मतलब होता है एक दहाई और सिफर इकाई। ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों कि दहाई में 10 में कितने दहाई होते हैं? एक दहाई और सिफर इकाई। चलिए कितनी गोटियां हैं, हम गोटियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही लिखा हुआ है ना। 10 गोटियां हैं। अब ये 10 में दहाई कितने? अब इन 10 गोटियों को देखिए एक साथ किया गया है ना, एक साथ। तो अब ये दहाई कितने हो गए? कितने हैं दहाई? एक। और इकाई में कुछ भी नहीं है, यानी कितने इकाई है? सिफर। कितने इकाई है? सिफर है ना। 10 का क्या मतलब होता है? एक दहाई और सिफर इकाई।